क्या विकास के नाम पर हजारों लाखों लोगों की 300 साल से भी अधिक पुरानी आस्था को कुचल दिया जाएगा? एक तरफ है भारत सरकार का हजारों करोड़ का पावर प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ है माँ चामुंडा का वो चमत्कारी मंदिर जो सदियों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। ये कहानी है एक वादे की, एक धोखे की और अपनी धरोहर को बचाने के लिए चल रहे एक बड़े संघर्ष की। उत्तर प्रदेश के खुर्जा के ब्लॉक अरनिया में दशहरा गांव के पास स्थित है ये 300 साल से भी अधिक पुराना माँ चामुंडा का प्राचीन मंदिर। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था का जीता जागता सबूत है। यहाँ की हर दीवार एक कहानी कहती है, यहाँ का हर पत्थर इतिहास की गवाही देता है। फिर इस इलाके में एंट्री होती है THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की। भारत सरकार के इस उपक्रम में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 1200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। जब ये जमीन ली जा रही थी तब उस समय के DM, प्रशासनिक अधिकारियों और THDC की मैनेजमेंट कमेटी ने किसानों और जनता से एक लिखित वादा किया था। वो वादा था कि कुछ भी हो जाए माँ चामुंडा के इस मंदिर को छुआ तक नहीं जाएगा, इसे यहाँ से हटाया भी नहीं जाएगा। लेकिन विकास की चकाचौंध में ये वादा कहीं खो सा गया। जिन अधिकारियों ने मंदिर की सुरक्षा की कसम खाई थी, आज वही इसे यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने प्लांट के बाहर एक छोटा सा नया मंदिर भी बना दिया है ताकि इस प्राचीन धरोहर को आसानी से मिटाया जा सके। जब प्रशासन और कंपनी अपने वादे से मुकरने लगे तब इस आस्था को बचाने के लिए एक आवाज़ बुलंद हुई। भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बिट्टी गौड़ की। उन्होंने इस मंदिर को बचाने का बीड़ा उठाया। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये विकास जो क्षेत्र का होने जा रहा है महोदय, ये विनाश की शिला पर ना लिखा जाए। यदि विनाश के बाद में यदि विकास होगा तो वो विशेष करके भारतीय किसान शक्ति इसका जमकर विरोध करेगी और एक एक कार्यकर्ता अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर रहेगा। हाँ भाई, तैयार हो तुम लोग? तो आप ये सबसे पहले उन्होंने THDC के अधिकारियों को इसी चामुंडा मंदिर पर बुलाया और उन्हें अपना भूला हुआ वादा याद दिलाते हुए पहला ज्ञापन सौंपा। तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि ये अब तक जो घटनाक्रम नहीं घटा है THDC के अधिग्रहण में, वो घटनाक्रम घट जाएगा। चाहे कुछ भी करना पड़े किसी भी। लेकिन जब अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी तो ये संघर्ष और बड़ा हो गया। ये तो एक प्राथमिकता के तौर पर कि हम अपने हाथ क्लियर कर लें, क्योंकि आप अधिकारियों को यदि संज्ञान नहीं दिया जाएगा तो हम यदि कोई भी एग्रेसिव कार्रवाई करेंगे तो उसमें फिर तमाम हमारे खिलाफ कानूनी लोगों के खिलाफ जी बिल्कुल यहाँ आतंक फैलाने नहीं आया हूँ मैं। बिट्टी गौड़ अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ THDC के मेन गेट पर पहुंच गए। भारी सुरक्षा बल ने उन्हें अंदर जाने से तो रोक दिया, लेकिन उनकी आवाज को दबा नहीं सके। चामुंडा मंदिर पर नहीं बैठेंगे हम, तो आपके गेट पर ही बैठेंगे यदि आप गेट खुलवा दो। गेट पर ही THDC के HR से तीखी बातचीत हुई। नहीं, आप मां मंदिर को शिफ्ट करेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है कितनी। और मंदिर के साथ साथ
टीएचडीसी में चल रहे दूसरे घोटालों को लेकर भी एक और ज्ञापन सौंपा गया। जी हाँ, मैंने पहले भी मां चमन मंदिर को जो यहाँ से विस्थापित करने की बात की थी, तो सबसे पहला ज्ञापन मिट्टी बोर्ड का था, भारतीय किसान शक्ति के माध्यम से। ये लड़ाई सिर्फ कंपनी के गेट तक ही सीमित नहीं रही। इस आस्था की आवाज़ को देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचाने के लिए बिट्टी गौड़ ने खुर्जा तहसील पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी महोदय थे तत्कालीन आंजनेय कुमार सिंह जी, उनके द्वारा जो भी टीम गठित की गई वहाँ पर स्थानीय किसानों की, और साथ में उसमें साफ साफ अनुबंधित था कि मैया के मंदिर को कतई छुआ भी नहीं जाएगा, छेड़ा भी नहीं जाएगा। परंतु आज वहाँ इनके काले कारनामों के तहत ये तमाम लोगों को भ्रमित करके इन्होंने मंदिर बना दिए हैं और बाहर, और ये कभी भी वहाँ विस्थापित कर सकते हैं। आज भी भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति बिट्टी गौड़ के नेतृत्व में इस मंदिर को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। अगर आप भी इस मंदिर को बचाने की इस मुहिम में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये आवाज़ सही कानों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मतलब के भाई एक पैसा ना लगा, लेकिन हमारा मंदिर नहीं रहना चाहिए। अब फिर उसके बाद में बिट्टी साहब ने यहाँ जो फिर प्रदर्शन किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन को यहाँ धरना प्रदर्शन रहा। फिर ये टीएचडीसी वाले आए और आने के बाद में इन्होंने भी उस पर रजाबंदी को देख करके और इन्होंने भी ये सांत्वना दी कि यहाँ मैया को मत नहीं उठाए। हम तक ये कहना चाह रहे हैं, सुनो मेरी बात, हम वैष्णो देवी को गए, माँ इतने ऊंचे मंदिर न पे गए, समझो मेरी बात। ऐसे तो मंदिर ने मतलब पब्लिक का कहीं से कहीं उठा के धर देगी, भगवान है वो छीनने लगी तो फिर तो कुछ चीज ही ना।